बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज को हम देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। सब गैसेस एक्सचेंज देखने से पहले हमारे जहन में होना चाहिए कि इन प्लांट्स देयर आर नो स्पेशल ऑर्गन्स, कि कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते गैसेस एक्सचेंज के लिए, लाइक एनिमल्स के। जैसे कि एनिमल्स में होते हैं कि एनिमल्स में आपको पता है हमारे लंग्स होते हैं, इसी उससे एसोसिएटेड पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है और उसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स एसोसिएट। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो एक एक वन बाय वन हम देखेंगे, तो उस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन जो है एक दूसरे से लिंक करके इस प्रोसेस को करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है वो आपको पता है सिंपल जो है, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल इतना डेवलप नहीं होता। इसमें दो ही सिस्टम होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। और रूट्स में जो है, या अगर हम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के अलावा अगर हम इसके हिस्से देखें तो इसमें लीफ होता है, रूट होती हैं, स्टेम, लीफ, स्टेम और रूट। ये जो हैं वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑर्गन या पार्ट्स हैं प्लांट्स के। इम्पोर्टेंट दीज आर द थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लीफ, स्टेम और रूट। इनके के अंदर हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीफ में देखते हैं। लीफ में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो किसके ज़रिए होते हैं? स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा क्या है? ये स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, स्मॉल या टाइनी आप कह लें, स्मॉल ओपनिंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं। और कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं इन लीव्स में। वैसे इन द एपिडर्मस ऑफ लीव्स, लीफ अपर एपिडर्मस पर ज़्यादातर मौजूद होती हैं, लोअर एपिडर्मस पर भी होती हैं। इसी तरह स्टेम और रूट की एपिडर्मस में भी ये मौजूद होते हैं स्टोमेटा। तो अगर हम इसको स्टोमेटा जो है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग तो पानी की वजह से होती है। अगर पानी हो तो एंटर हो तो स्टोमेटा जो है ओपन होते हैं, और अगर उनके उसके अंदर पानी ना हो तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड होते हैं। स्टोमेटा के इर्द गिर्द गार्ड सेल्स होती हैं और वही उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का बाइस बनते हैं। तो हम यहाँ पर अगर एक एपिडर्मस की लेयर सेल्स की बना लेते हैं, ये एपिडर्मस जो है इसमें जो है अपर एपिडर्मस है। आपको पता है प्लांट्स लीफ सेल में इसके साथ ही नीचे मीज़ोफिल सेल्स लगे होते हैं। मीज़ोफिल सेल्स जो हैं ये भी बहुत हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, क्योंकि इन मीज़ोफिल सेल्स के दरम्यान में ये जो वाइट वाइट स्पेसेस नज़र आ रही हैं, ये स्पेसेस जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि इन स्पेसेस के अंदर जो है वो गैसेस जो हैं वो जमा हो जाती है। इधर हम अगर एक स्टोमेटा बनाते हैं, ये हम इसके इर्द गिर्द गार्ड सेल बना देते हैं और ये दूसरा गार्ड सेल हो गया, और दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द स्टोमेटा, जिसके इर्द गिर्द जो है आपको ये एपिडर्मस के सेल्स हैं, ये जिसके इर्द गिर्द आपको गार्ड सेल्स नज़र आते हैं। अब इन गार्ड सेल्स में जो है एयर एंटर भी होती है और एयर जो है वो एयर लीव्स भी, मतलब कि बाहर भी निकलती है। एयर एंटर इस तरह के होती है। एंटर जो है वो किसके लिए? अगर फॉर रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन के लिए हो रही है तो क्या कौन सी गैस जाएगी? ऑक्सीजन जाएगी। और इसी तरह एयर जो है रेस्पिरेशन के दौरान ही एयर जो है निकलती भी है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। यही प्रोसेस, जब आपको पता है पौधे के अंदर दो ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है
दोनों प्रोसेस जो हैं इसमें सेल के स्ट्रक्चर में ये जो मीज़ोफिल सेल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीज़ोफिल सेल्स जो हैं ये दोनों प्रोसेस रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का दोनों में हेल्प करते हैं। दोनों ही प्रोसेस यहीं पर अकर हो रहे होते हैं और इसी के दौरान इनकी स्पेसिस में जो है गैसेस जो हैं वो भी स्टोर होती हैं। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस में, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होता है और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और वाटर जो है वो रूट्स के ज़रिए आता है पौधे में और एज ए रिज़ल्ट फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और साथ में क्या, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब यही ऑक्सीजन जो है पौधे के अंदर जो है रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। यही कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। और रेस्पिरेशन की यही ऑक्सीजन जो है, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है। यही ऑक्सीजन जो है जब इन द प्रेजेंस ऑफ एनी फूड, कोई सी भी जब फूड होती है या पौधा है तो उसमें ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज जो है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन के जो है इसकी ऑक्सीडेशन करती है या इसके ब्रेक डाउन होती है और एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाँ, एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, और यही एनर्जी जो है यूटिलाइज्ड होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब पौधे में ये तो हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है और एंटर भी हो रही है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और इसी तरह ऑक्सीजन भी एंटर हो रही है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन रिलीज भी हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो दोनों गैसेस जो हैं एक्सचेंज होती है दिन के टाइम। अब पौधे में दो तरह की कंडीशंस बनती है, डे टाइम एंड नाइट टाइम। अब हम इसमें देखते हैं कि लीफ सेल्स ड्यूरिंग डे टाइम कि दिन के वक्त जो है वो लीफ सेल्स जो हैं वो कैसे काम कर रहे होते हैं। जो मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों कर रहे होते हैं। डे टाइम में क्या हो रहा होता है? दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है एंड रेस्पिरेशन। आपको पता है पौधे में इसलिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी होती है और लाइट जो है दिन के टाइम होती है और इसलिए दिन में जब लाइट मौजूद होती है तो फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है और रेस्पिरेशन जो है वो भी साइड बाय साइड जो है वो हो रही होती है। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो जो है वो यूटिलाइज्ड हो रही होती है इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगी यहाँ पर और यूज़ होगी इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो ड्यूस होगी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी तरह लीफ सेल्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब हम देख लेते हैं लीफ सेल्स ड्यूरिंग नाइट टाइम कि रात के वक्त इनका क्या कंडीशन होगी ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात में जो है लाइटनिंग होती, इसलिए देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन जो है वो हो रही होती है, रेस्पिरेशन। अब जो डे टाइम में आपको पता है कि ऊपर आपने देखा था रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स ने रेस्पिरेशन करनी है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो ये रेस्पिरेशन से जो है इस प्रोसेस में जो है वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ऑक्सीजन आएगी फ्रॉम इन्वायरमेंट से, ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से आएगी और रेस्पिरेशन में यूज़ होगी। अब एज ए रिज़ल्ट जो है प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड
जो है, जो ऊपर हमने देखा था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड हो रही थी किसमें, फोटोसिंथेसिस में। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ पर आएगी, इन्वायरमेंट में आ जाएगी। तो इस तरह जो है ये ऑक्सीजन जो है रात के वक्त जो लीफ सेल्स होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एनवायरनमेंट से ही ऑक्सीजन लेंगे और एनवायरनमेंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। अब इसीलिए बाज़ आपने सुना होगा कि बहुत घने दरख्तों के नीचे सोने से मना किया जाता है। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि आपको पता है ये जैसे एक बड़ा सारा दरख्त है, दरख्त हो और वो बहुत नीचे तक झुका हुआ हो, तो इसके नीचे जो है जितनी इस एरिया में इन्वायरमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन होगी वो ये पूरी रात में कार्बन प्लांट जो है, इतना बड़ा प्लांट जब रेस्पायर करेगा तो ऑक्सीजन यूज़ करता जाएगा। ऑक्सीजन जो है ऐसे यूज़ करता जाएगा किस प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन के प्रोसेस में। और जो और रेस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलती जाएगी। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि इस प्लांट के नीचे जो है वो सारी ऑक्सीजन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम जो है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो चुकी होगी। और इसके उलट में जो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मैक्सिमम जो है वो जमा हो चुकी होगी। मैक्सिमम जो है कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो जब एक्सक्रीशन रिलीज होगी तो वो यहाँ पर एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। तो इसीलिए जब बड़े पौधे के नीचे अगर कोई बैठा हो, सांस ले रहा हो या सो रहा हो, तो उसको डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो फेस करनी पड़ सकती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती की वजह से। उसको साथ कोई भी मिसहैप हो सकता है और उसको सांस लेने में मसला हो सकता है और वो अपने आप को जो है सेफ महसूस नहीं कर रहा होगा, मतलब कि सांस में प्रॉब्लम होगा। अच्छा, ये यहाँ तक तो ये हो गया। अब हम देखते हैं, या ये हमने इसमें देखा कि लीफ में स्टोमेटा के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती हैं। अब हमने उसमें स्टेम में दिखा था, स्टेम में और रूट में, दोनों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कुछ हद तक एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो स्टोमेटा के ज़रिए होते हैं, लेकिन स्टेम और रूट के ऊपर जो है वुड आ जाती है और इस वुड की वजह से स्टोमेटा जो है वो बाहर एनवायरनमेंट के साथ उसका लिंक ख़त्म हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है वो एक और सेल होते हैं जिसको क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स जो हैं ये ऐसे सेल्स ओपनिंग्स होती हैं, ये क्या होती हैं, सिंपल ओपनिंग्स होते हैं। इसके इर्द जो हैं आप ओपनिंग्स होती हैं, इसके इर्द कोई सेल्स जो हैं वो नहीं होते। और इन लेंटिसेल्स की जो वुड की जो बाक होती है ना, छाल सी, उनके अंदर छोटे छोटे ऐसे सुराख से होते हैं और इन सुराखों से जो है वो एयर जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है होती हैं, ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। इसी तरह रूट में भी लेंटिसेल्स होते हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हैं वो रूट्स में भी होते हैं। या लेकिन जो गैसेस एक्सचेंज जो है जनरल सरफेस यंग रूट्स में जो है वो उनमें कुछ सॉइल जो उसके इर्द गिर्द सॉइल मौजूद होती है, यंग रूट्स, उसके ज़रिए भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। अच्छा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम देखते हैं एक्वाटिक प्लांट्स में कैसे होता है। एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वाटर लिविंग के ऐसे पौधे जो कि पानी में रहते हों, उनको क्या कहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। अब पानी में एक्वाटिक वाटर लिविंग प्लांट्स है, वाटर जो है पानी में जो है ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन मौजूद होती है, इस फॉर्म में ऑक्सीजन मौजूद होती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। जो एक्वाटिक प्लांट है वो इन्वायरमेंट से यही जो है ऑक्सीजन जो है वो लेता है। यह प्लांट एनवायरनमेंट से जो ये डिज़ॉल्व ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट उसका क्या है, वाटर, इसका मतलब वो जो है वो कहाँ से लेगा, पानी से ये ऑक्सीजन लेगा और एज ए रिजल्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगी वो भी इन्वायरमेंट में ही दे देगा।
तो दो इस तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस उसमें पानी में ही एक्वाटिक प्लांट्स की जो है वो पानी में ही होती है। आप उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें हमने देखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स में हमने देखा है कि लीफ, रूट और स्टेम तीनों जगहों में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरह होती है। लीफ में स्टोमेटा के ज़रिए, मोस्टली स्टोमेटा के ज़रिए, और स्टेम और रूट में स्टोमेटा और लेंटिसल्स दोनों के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं।